मेरा नाम पूजा है। मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरे ससुराल में मेरे पति और सास रहते थे। मेरा पति किसी बड़े ऑफिस पर गार्ड की ड्यूटी करता था। उसकी ड्यूटी रात की होती थी और वह सुबह के वक्त आता था। शादी को अभी तो 2 ही दिन गुजरे थे कि मेरा पति सुबह सुबह ड्यूटी से घर वापस आया था। वह थका हारा आता था और आते ही सो जाया करता था। अभी उसे आए हुए आधा घंटा ही हुआ था कि दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई और ये दस्तक मुसल हो रही थी, जैसे कोई जल्दी में हो। मुझे उस वक्त डर भी लग रहा था। मैंने सोचा कि अपने पति या सास को जगा दूं कि वह खुद ही देखे कि इस वक्त दरवाजे पर कौन आया है। मगर उस वक्त मैंने दोनों को उठाना मुनासिब नहीं समझा और हिम्मत करके खुद ही दरवाजा खोल दिया। मैंने देखा कि एक लड़की बहुत घबराए हालत में खड़ी थी और मुझे कहने लगी कि मुझे दिनेश से मिलना है। मैंने कहा कि कौन दिनेश? इस घर में कोई दिनेश नहीं है, और फौरन दरवाजा बंद कर दिया। अभी मैं कमरे में आई थी कि दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। दोबारा भी मुझे ही दरवाजा खोलना था। मैं गुस्से से गेट की तरफ गई। मुझे लग रहा था कि जितनी घबराई हुई वह थी, इसीलिए आराम से टल जाने वाली नहीं थी। मैंने दरवाजा खोला तो थोड़ा हैरान हुई कि सामने एक नौजवान लड़का खड़ा था। दरअसल वह मेरा देवर ही था और पहली नज़र में देखकर मुझे पहचान गया था। वह बिना कोई बात किए ही घर के अंदर आ गया। मैंने उसे बाजू से पकड़ते हुए पूछा कि भाई तुम कौन हो और क्यों मुंह उठाकर घर के अंदर चले जा रहे हो? अभी मैंने इतनी ही बात की थी कि मेरी सास ने कहा आ गए हो, इतने दिन किधर थे? वह धीरे से जवाब देते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया और मेरी सास ने मुझे बताया कि यह तुम्हारा देवर है और यह कुछ दिन बाहर रहता है और कुछ दिन घर में। तुम्हारी शादी पर यह बाहर गया हुआ था। उसे चाय का पूछ लेना और ज्यादा सवाल मत करना। मैंने सास की बात पर सर हिलाया और देवर के कमरे में चली गई। मैंने जैसे ही उसे देखा तो वह कुछ बोतलों को अपनी अलमारी में रख रहा था। मुझे देखते ही उसने उन पर कपड़ा डाल दिया। मैंने उससे चाय का पूछा तो उसने नहीं में सर हिलाया। इसके बाद मैं किचन में आ गई और अपनी सास और पति का नाश्ता तैयार करने लगी। मैं सोच रही थी कि मैं अपने देवर से भी पूछ लूं कि वह नाश्ता करना चाहता है या नहीं। मैं उसके कमरे में गई और उसे नाश्ता का पूछने लगी कि अचानक पीछे से मेरा पति आ गया। उसने मुझे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ किया और कहने लगा कि तुम इसके कमरे में क्या कर रही हो, चलो यहाँ से, और मुझे बाहर ले गया। पति के जाते ही मैं देवर के कमरे में गई और उसे बताने लगी कि आपके आने से पहले एक लड़की आपसे मिलने आई थी। मेरी बात पर देवर थोड़ा सा मुस्कुराया और कहने लगा हाँ, दरअसल वह मुझसे मालिश करवाने आई थी। उसकी बात सुनकर मेरे गाल शर्म से लाल हो चुके थे। मैंने कहा मालिश करवाने? लड़की उसको अजीब नहीं लगा था आपसे मालिश करवाकर? वह कहने लगा कि पहली बार तो लगता है, मगर जब वह एक बार मुझसे मालिश करवा ले तो बहुत सुकून हो जाती है। मैंने सोचा कि देवर ना जाने कैसी बातें कर रहा है, इसलिए मैं उसके कमरे से बाहर आई। जैसे ही मैंने कदम बाहर रखा तो मैं देखा कि 2 लड़कियां घर में दाखिल होकर सीधा देवर के कमरे में चली गई। तकरीबन आधे घंटे बाद वह दोनों कमरे से बाहर आए। वह थोड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। मैंने पूछा कि तुम ऐसे क्यों चल रही हो? तो वह कहने लगी कि दिनेश की मालिश की वजह से हमें ये सुकून मिलता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस तरह से चल रही थी जैसे उन्हें तकलीफ हो, मगर साथ ही वह बहुत खुश भी थी। और थोड़ी देर बाद वह घर से बाहर चली गई। अगले दिन जब मेरे पति घर वापस आए तो मैंने उनसे पूछा कि आपका भाई कोई लड़कियों की मालिश करता है? तो वह मुझ पर गुस्सा होने लगे और कहने लगे कि तुम इस पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो और उससे बात भी ना किया करो। मुझे जिस बात से रोका जा रहा था मैं उसी की तरफ खींची जा रही थी। मैंने अपने सास से कहा कि आप अपने बेटे से मालिश क्यों नहीं करवा लेती? तो मेरी सास मेरी तरफ तिरछी निगाहों से देखने लगी। मेरी इस बात पर उन्होंने मुझे बहुत सुनाई। मुझे अपने देवर पर शक होने लगा कि उसके घर वाले उसके खिलाफ है और बाहर से लड़कियां उसे मालिश करवाने के लिए आती हैं और वह फ्री होने के बाद बहुत खुशी से लौट जाती है। मैं अब इस राज को जानना चाहती थी, इसीलिए मैं देवर के कमरे में चली गई। तो मैंने उससे पूछा कि आप क्या करते हैं कि लड़कियां खुशी होकर वापस जाती हैं? तो देवर कहने लगा कि भाभी आप भी कभी मुझसे मालिश करवा कर देख ले, आपको पता चल जाएगा। मैं देवर की बात सुनकर शर्म से पानी पानी हो गई और फौरन कमरे से निकल आई। मगर सारा दिन कोई ना कोई हमारे घर आता रहता। कुछ कुंवारी लड़कियां, कुछ शादीशुदा जोड़े और कभी कभी बूढ़े औरतें भी देवर से मालिश करवाया करती।
मैं हैरान थी कि ऐसा क्या काम है जो देवर उनके साथ करता है, यहाँ तक कि शादीशुदा मर्द भी अपनी बीवियों को उसे मालिश करवाने के लिए भेजते हैं। कई बार मैंने देवर के कमरे में चोरी छुपे झांकने की कोशिश की, मगर अंधेरा होने की वजह से मुझे कुछ नजर नहीं आया। अब मैं ये राज जानना चाहती थी जो मेरे घर के लोग मुझसे छुपा रहे थे। मैंने एक दिन बुर्का पहना और देवर के कमरे में चली गई। मैंने आवाज बदलकर उससे बात की और कहा कि मुझे मालिश करवानी है। मेरा देवर हंसने लगा और कहने लगा कि भाभी, मुझे पता है आपको। वह मुझे पहचान चुका था, तो मैंने बुर्का उतार दिया और उससे कहा कि मैं सच में तुमसे मसाज करवाना चाहती हूँ। देवर कहने लगा कि ऐसा मैं नहीं कर सकता, अगर भाई को इस बात का पता चल गया तो बहुत मसला हो जाएगा। और वह कहने लगा कि आपको ये राज जानना है तो मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल मैं एक वैद हूँ और मेरे पास उसका सर्टिफिकेट भी है। आज के दौर में लड़कियां जो लड़कों के साथ गलत काम में पड़कर खुद को बर्बाद कर लेती हैं, और कुछ शादीशुदा जोड़े या औरतें जिनको अंदरूनी मसाइल होते हैं, दरअसल मैं उनको दवाई देता हूँ और कुछ खास जड़ी बूटियों वाला तेल उनको लगाने के लिए देता हूँ। जिन औरतों को ज्यादा मसाइल होते हैं और दवाई के असर से उन्हें थोड़ी तकलीफ होती है, इस वजह से वह थोड़ा लंगड़ा कर चलती है, मगर ये दर्द सिर्फ कुछ ही देर का होता है। शायद भगवान ने मेरी दवाई में उनके लिए शिफा रखी है और उसी वजह से रोजाना मेरे पास कोई ना कोई दवाई लेने के लिए आता रहता है। मगर मेरे माँ और भाई को मेरा ये पेशा बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसी वजह से वह मुझसे हर वक्त गुस्सा रहते हैं। मैं देवर की बात सुनकर थोड़ा मुतमिन हुई और मैंने उसे कहा कि तुम बहुत नेकी का काम कर रहे हो, तुम्हें तो किसी जगह पर दवाखाना बनाकर अपना काम और बढ़ाना चाहिए। मगर वह कहने लगा कि मेरी माँ और भाई इस काम के लिए राजी नहीं है। तो मैंने उसे कहा कि उनकी तुम फिक्र ना करो, उनको मैं समझा दूंगी और इस काम में हम भी तुम्हारी मदद किया करेंगे। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।